समस्याएं तो बहुत ही वर्षों से चली आ रही हैं। हम व्यापार के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यापार को कहते हैं ढंग से चले। जो लोहिया मंडी में आवागमन होता है, इसका ट्रैक्टर ट्रॉलीज का, लोहे का आना, लोडिंग अनलोडिंग टाइम पे टाइम, आप इतने असुरक्षित हैं सोशली भी और रोड वाइज, मतलब कि हम चल नहीं सकते, कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ हम पैदल चले जाएं। क्योंकि अच्छा, और फिर दूसरी जगह जो पब्लिक की जगह है, जैसे दुकान आपकी 35 गज की दुकान है, आप अपना दफ्तर बनाएं, ऑफिस बनाएं, बैठे हुए अपने कर्मचारी रखें, और उससे ज्यादा कई गुना उन्होंने उसमें आगे सामान रखा हुआ है। और सामान कोई हल्का फुल्का नहीं है कि आज यदि उठाना पड़े तो आप आज में उठा लेंगे। उसमें पूरी लेबर लगती है, हाइड्रा आते हैं, एलिवेटर मशीनें आती हैं उसको उठाने के लिए, तो सारा ट्रैफिक जाम। और फिर जब रोड पे आते हैं लोडेड, आज सामने अस्पताल हैं, होटल्स हैं, नीलम बाटा रोड पे इतने उद्योग, इतने अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, वो सब असुरक्षित है ना, अनसेफ है। तो इन चीजों को लेके ये पहले भी आज से 15 साल पहले ये हटा था, बिल्कुल साफ हो गया था। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है जो हम इसको मेंटेन सस्टेन नहीं कर पाए, वरना ऐसा नहीं था। ये बड़े बड़े व्यापारी चले गए थे, उन्होंने अच्छी अच्छी जगह भी ले ली, पर फिर ये पनप गया। ये कल हमसे ये प्रश्न पूछते, भाईचारे तो है, बरादरी तो है ना, वो कहते हम व्यापार कहाँ करें। हम कहते व्यापार किसने मना किया? मान लीजिए मैं उद्योग चला रहा हूँ, मेरा उद्योग 1200 गज प्लॉट में है, मतलब ये मतलब कोई है कि मैं उसको अपना सारा सामान बाहर खड़ा कर दूंगा, है जी? मतलब जितना अंदर नहीं, अंदर तो ही नहीं, अंदर तो अपनी टेबल चेयर है, कुर्सी है। तो मेरा व्यापार करें, व्यापार के तरीके से करें। फिर कोई हमारे साथी बता रहे थे 14-15 में भी तो जाम लगता है। अरे 14-15 में वहाँ के निवासियों का जाम है। तो आप भी नेहरू ग्राउंड से हैं? हाँ, नेहरू ग्राउंड से रेजिडेंशियल में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पे रोज ट्रैक्टरों का दिन रात काम चलता है और बहुत ज्यादा साउंड करके निकलते हैं, क्रेनों की आवाजें, बच्चा कोई बाहर नहीं निकल सकता, इतना डर भय बना रहता है। हमारे बच्चे जब तक आना जाए हमें शांति नहीं मिलती कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई ट्रेन निकल, वो इनके कोई ट्रक है, कोई क्रेन है, कोई ट्रैक्टर, और इतने गंदे तरीके से चलाते हैं, इतना शोर, इतना, भाई साहब बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। इनकी 35, 40, 50 गज की दुकान है या 100 गज की दुकान है, 400 गज जगह इन्होंने घेर रखी है। लायंस क्लब के अंदर से तो कोई निकल ही नहीं सकता, सारा एक क्रेन है, ट्रक, अगर जो किसी को बोले भाई जरा हटा ले, कह चलो जी भग जाओ यहाँ से, ऐसे हाँ लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। अब मतलब हम अपने घर घुसना चाहे ना तो स्ट्रीट के आगे ट्रक खड़ा होता है, बंद होते हैं, हमारी तरफ से जाते हैं, तब जाके हमें रास्ता मिलता है। और कानों में हेडफोन लगा के ट्रैक्टरों में घूमते, कोई परवाह ही नहीं करते, बदमाशी और करते हैं, लड़ाई और करते हैं। ये लेडीज खड़ी, इनको कितनी बात। कल एक व्यक्ति, हम बात कर रहे थे तो ये कह रहा था कि वहाँ पर ओयो होटल्स हैं, वहाँ हैं, कह रहे नाबालिग लड़कियां आती हैं और वो सब आते हैं, तो उसका लोग विरोध नहीं करते, लेकिन इनका लोग, कोई होटल नहीं है जी, है ही नहीं होटल कोई। हम तो नेहरू ग्राउंड में रहते हैं, अब बाहर रोड में, मेन रोडों में होटल है, तो उसमें हम क्या हो, तो डिलाइट ग्रैंड भी है, कई होटल है, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो परेशानी ट्रकों, ट्रालियों से, ये शीट कटिंग, ये शेयरिंग मशीनें लगा रखी हैं, आप देखो तो सही जाके। ये कटिंग का काम रात भर चलता रहता है, पूरी रात आवाजें, पूरी रात। और यहाँ दिल्ली में ग्रैप लगे हुए हैं जी, नहीं, यहाँ कोई परवाह ही नहीं किसी को, ये कोई कहने वाला ही नहीं। ये किस बात का ग्रैप लगाते हैं? दिल्ली में तो BS6 से नीचे की गाड़ी एंट्री नहीं करने देते, पेट्रोल गाड़ी, और यहाँ डीजल के सारा दिन धुएं हम खाते हैं। ये क्या तमाशा है? मतलब प्रशासन क्या कर रहा है? ये ग्रैप है कोई? भैया ग्रैप लग गया और ट्रैक्टर धड़ल्ले से चल रहे हैं, धुआं धड़ल्ले से आ रहा है, लगभग सारा दिन धुआं। हम लोग तो नरक में जी रहे हैं। जो बच्चे हैं वो रोड में नहीं खेल सकते, अंदर जो जितने नेहरू ग्राउंड के पार्क हैं, अब एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ इन्होंने कब्जा ना कर रखा। और हमारे बच्चे अब खेलने के लिए कहाँ जाएं? कॉलोनियां बन गई हैं जी अंदर, बाहर बच्चा जाए तो वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं और कोई आ रही है, कोई जा रही है, क्या बच्चे हमारे सेफ थोड़ी है वहाँ? मैं भी नेहरू ग्राउंड, हाँ जी, नेहरू ग्राउंड में रहती हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल रहता है हर समय हमारे घर के आसपास के एरियाज में। मतलब मेरे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, तो मैं लोहा मंडी से जाने के लिए मना करती हूँ। इतना जाम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी रहती हैं, तो सेफ्टी तो है ही नहीं। उधर से जाए तो भी जाम, इधर से जाए तो भी जाम, पार्कों के आसपास भी जाम, एवरी टाइम हर वहाँ पे जाम ही मिलता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इन ट्रकों का आना जाना बंद हो, जो जगह मिली हुई है, गवर्नमेंट ने दी हुई है, वहाँ पे जाके सेटिंग। कभी ऐसा होता है, सुख दुख होता है, आना जाना पड़ता है, बहुत टेंशन होती है। हम परेशान रहते कि वहाँ से आए, यहाँ से, पहले तो रास्ता हमें सेट करना पड़ता है कि यहाँ से जाएंगे, हर समय ऐसे ही रहता है।